तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा वो 2022 में रिलीज हुई मलयालम मूवी है जिसका नाम जय 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 है। ये कॉमेडी ड्रामा और वुमेन सेंट्रिक मूवी है। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक काजू की फैक्ट्री होती है और बहुत सारी औरतें वहाँ बस से आती है। गेट पे गार्ड सबका बैग चेक कर रहा होता है और अंदर जाने देता है। इसका नाम विजय होता है। फिर हम देखते हैं कि विजय की एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो जया रखता है। विजय और उसका साला बैठकर बात कर रहे होते हैं। विजय बोलता है कि वो उसे बहुत लाड प्यार से पालेगा। विजय जया का बहुत ख्याल रख रहा होता है। हम देखते हैं कि जया का एक बड़ा भाई भी होता है और धीरे धीरे टाइम बीत जाने के बाद वो स्कूल में अपनी सहेली से बात कर रही होती है। उसकी सहेली बोलती है कि तू किस्मत वाली है जो तुझे इतना प्यार करते हैं। फिर जया अपनी फीलिंग्स बताते हुए बोलती है दरअसल उसे बचपन से दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलने देते थे और खेलने के लिए डॉल मांगने पर उससे उसके बड़े भाई का खिलौना दे देते थे और नए कपड़े मांगने पर उसे उसके भाई के पुराने कपड़े देते थे। यहाँ तक कि पढ़ाई के लिए भी उसे नए कपड़े तक नहीं देते थे। विजय जया को ज़्यादा छूट नहीं देता था क्योंकि वो एक लड़की। जया को अपनी फैमिली से वो प्यार नहीं मिला जिसे उसकी ज़रूरत थी, इसलिए उसे अपने कॉलेज के एक टीचर से प्यार हो जाता। क्योंकि वो टीचर है, वो वुमेन्स के राइट्स के बारे में बहुत अच्छी बातें करता रहता है। एक दिन टीचर उससे पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तो जया हाँ बोल देती है। उसके बाद से टीचर का रवैया चेंज हो जाता है। वो बहुत पॉसेसिव होने लगता है, उसे हर छोटी छोटी बात पे टोकने लगता है। लाइक उसके एफबी में इतने मेल फ्रेंड क्यों हैं, वो इतना मेकअप क्यों करती है, वगैरह वगैरह। और एक दिन टीचर उससे एक थप्पड़ मार देता है। उसके बाद ये बात जब उसकी फैमिली को पता चल जाती है तब जया के मामा आकर बोलते हैं कि बात फैलने से पहले उसकी शादी कर देना ठीक होगा। और फिर कुछ दिन बाद एक लड़का और उसकी फैमिली जया को देखने आते हैं जिसका नाम राजेश होता है। फिर दोनों फैमिली एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते रहते हैं और फिर जया और राजेश को अकेले बात करने के लिए भेज देते हैं, जिसमें राजेश अपनी मुर्गी फार्म के बारे में ही बात करता रहता है और उससे पूछता है कि उसके गांव में क्या रेट चल रहा है। फिर रिश्ता फिक्स होने के बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाती है। अब विदाई के टाइम पे सब मौजूद होते हैं पर जया के मामा नहीं होते। तब वो घर के पीछे मगरमच्छ के आंसू बहा रहा होता है। जया उनसे मिल के चली जाती है। अब राजेश और जया अपने घर आ जाते हैं। वहाँ रीति रिवाज के बाद से ही जया घर में घुसती है तो देखती है कि हर चीज़ टूटी फूटी होती है। फिर भी जया किसी को कुछ नहीं कहती। फिर सुबह जब जया किचन में जाती है तब उसकी सास इडियप्पा डिश बना रही होती है। एक्चुअली राजेश को हर दिन बस यही खाना अच्छा लगता है। जया सब समझकर एडजस्ट करना सीख रही होती है। तब एक दिन राजेश जया को अपने फार्म ले जाता है। वहाँ एक आदमी अपना फार्म बेचने आता है पर राजेश मना कर देता है क्योंकि उस आदमी का धंधा नहीं चल रहा होता है। फिर एक दिन जया अपने घर गई होती है तो फिर वहीं इडियप्पा डिश बनाया जाता है। तो खाते वक्त जया के मामा उस डिश का मजाक उड़ा देते हैं। एक दिन जया यूट्यूब से कुछ नया डिश बनाकर राजेश को देती है पर उसे पसंद नहीं आता और अगले दिन फिर वही इडियप्पा बनाया जाता है। जया एक एक करके हर दिन बहुत डिश बनाती है पर राजेश को पसंद नहीं आता और गुस्से गुस्से में जया पर हाथ उठा देता है। अब हम देखते हैं कि राजेश हर छोटी छोटी चीज़ पे गुस्सा करने लगता है। पता नहीं इस आदमी को एक ही डिश इतना क्यों पसंद है। खैर आगे बढ़ते हैं। ऐसा हर दिन होने पर जया अपने घर वालों को बता देती है पर कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और समझा देते हैं कि नई नई शादी में ऐसा होता ही रहता है। एक दिन जया मोबाइल पे ईयरफोन लगा के लेटी होती है तभी राजेश आता है और गुस्सा करने लगता है और जैसे ही वो जया पे हाथ उठाने वाला होता है तभी वो एक लात राजेश को पेट पे मार देती है। उसे बहुत दर्द होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो बहुत दिन से यूट्यूब पे कराटे सीख रही होती है और अब राजेश भी बदला लेने के लिए वो भी कराटे सीखने लगता है। और जब वो तैयार हो जाता है तब उस दिन वो घर जल्दी आ जाता है और क्योंकि माँ और बहन घर पे नहीं होती तभी उन दोनों में कराटे कुंफू मारपीट होने लगती है। पर राजेश सिर्फ मार खा रहा होता है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तभी उसकी माँ और बहन आ जाते हैं। दरअसल इस फाइट से पहले राजेश अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग में लगा रखा होता है पर फाइट में वो टूट जाता है। तब उसकी माँ दोनों फैमिली को बुला देती है और सब में बहस होने लगती है। तब राजेश का भाई उसे समझाता है कि तू उसे सॉरी बोल दे, फिर उसे प्रेग्नेंट करके एक बच्चा हाथ में दे दे, फिर वो तेरे कंट्रोल में रहेगी।
तब राजेश मान जाता है और सॉरी बोल देता है। कुछ दिन तक उससे प्यार से बात करता है और कांड कर देता है। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, एक दिन हॉस्पिटल गए होते हैं, तब राजेश को फ़ोन आता है। उसका भाई बोलता है जैसा प्लान किया है वो हो रहा है ना। ये बात जया सुन लेती है और बाद में पूछने पर राजेश सब कुछ बता देता है कि उसने ये सब गुस्से में किया। सब पता चलने पर वो बेहोश होकर पेट के बल गिर जाती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। अब हॉस्पिटल में दोनों फैमिली की झगड़ा होने लगता है और सब जया को सुना रहे होते हैं। तब वो फैसला लेती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। उसके बाद बस स्टैंड में उसका भाई आता है और उसे समझाता है, पर जया नहीं मानती। तो उसका भाई उसे वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में ले जाता है, पर उसे जॉब नहीं मिलती, बिल्कुल मेरी तरह। खैर एक दिन उसकी माँ आती है उसे लेने के लिए, पर जया राजेश के घर जाने के लिए मना कर देती। फिर जया और उसका भाई लोन लेने के लिए जाते हैं, पर मैनेजर पर्सनल लोन देने से मना कर देता है। वो एक कंडीशन बताता है, अगर किसी का ओल्ड बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो उस पर लोन मिल सकता है। फिर एक दिन राजेश वसूली के लिए जाता है तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उसका मार खाने वाला वीडियो बहुत शेयर होता है। अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे सब जया का सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये सब के चक्कर में राजेश दिन भर घर में होता है और उसका बिजनेस घाटे में जा रहा होता है। कृष्णा फार्म वाले मुर्गी कम कीमत पर बेच रहे होते हैं। फिर राजेश और उसका भाई वकील के पास जाते हैं डिवोर्स फाइल करने के लिए। वहाँ भी राजेश का मजाक बन रहा होता है, क्योंकि रीजन में वो वीडियो क्लिप ही होता है। फिर कोर्ट हियरिंग में जज दोनों को काउंसलिंग के लिए ऑर्डर देती है, पर राजेश और जया मना कर देते हैं। थोड़ा बातचीत के बाद राजेश और जया एक जगह बैठकर बात करते हैं। डिवोर्स के पेपर को जया पढ़ते पढ़ते राजेश को बिजनेस के बारे में पूछती है। राजेश ठीक ठाक चल रहा है बोलता है। जया पूछती है मुर्गी कितने में बेच रहे हो? राजेश बोलता है 125 रुपये में। फिर जया जवाब देती है मैं 115 में बेच रही हूँ, और डिवोर्स पेपर पर साइन करके राजेश को दे देती। तब राजेश और हमको समझ में आता है कि जो आदमी राजेश को अपना बिजनेस बेचने आया था और राजेश मना कर दिया था, उसे अब जया ने खरीद लिया, क्योंकि बैंक मैनेजर ने बोला था ओल्ड बिजनेस टेक ओवर करने पर लोन देगा। और इस पॉइंट पर मूवी खत्म।